कुछ नॉकआउट्स भी हैं, लेकिन अयोगी अब अकेले बचे हैं। ना वो रिकॉल टावर तक पहुंच पाएंगे अमूमन, और ना ही यहाँ से जीवित बच पाएंगे। निंजा टावर के स्पॉटेड स्प्रेस गए, इनफ ओ नहीं हो है, हो लेकिन चलिए स्टार बॉय वो लैंड करेंगे फाइनल बुलेट, और इसी के साथ टीम आईक्यू सोल की कहानी आज रेक रोम इन्विटेशनल स्क्रिम्स डे नंबर 3 के अंदर समाप्त होती है। इसी बीच टीम गॉड लाइक वो अपना रेवेनेंट एक्सपार्क के अगेंस्ट मोर्चा खोलते हुए पूरी कोशिश उनकी कि ये जो 2 फ्रैग्स निकाले इन मंत्राओं को थोड़ा और बढ़ाए, इन फ्रैग्स को थोड़ा और बढ़ाए। लेकिन भूलिए मत इर्द गिर्द और टीम्स है। टीम फ्लिन वो इनके काफी ज्यादा करीब आती हुई दिख रही है। एक एक करके प्लेयर्स पुश तो कर रहे हैं, लेकिन स्मोक्स ओ की इन नो। चदरों में कहीं ना कहीं कुछ भयानक छुपा है, और उसी भयानक खिलाड़ी के अगेंस्ट इनका फाइट बदलता दिखा है। डोर क्लोज गॉड्स, आई थिंक वो प्लेयर बैकआउट करेंगे, यहाँ से कूद के निकलना चाहेंगे। कोशिश तो वही है, लेकिन यहाँ मान्या के पास एक अच्छा मौका है कि वो इस आखिरी खिलाड़ी को भी पिन डाउन कर दे। जी। देखिए पोजीशन उनकी पता ही है कि इसी बिल्डिंग में वो खिलाड़ी मौजूद है, बस कंफर्म करना है कि किस कोने पर जाकर उसने अपना जगह चुना है। हालाँकि वो स्मोक अंधेरे का काम करता दिखाई दिया एंड कहते हैं ना, अंधेरे से किसी को डर नहीं लगता, अंधेरे में जो चीज़ है उससे डर लगता है एंड वो प्लेयर फिलहाल वही अंधेरे का खिलाड़ी बना हुआ है। ट्रेस जिसने लास्ट गेम भी अपनी टीम को बहुत अच्छा फ़ायदा दिया था। अब वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है ज़रूर, लेकिन अगर वो क्लच कर ओह जाते हैं तो लवली। बात अलग होती है, लेकिन नो, वो बहुत करीब आए उस क्लच के, लेकिन उन्होंने वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने नुकसान दिया, लेकिन वो कंफर्म नहीं कर पाए। नॉकआउट्स निकाले, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई, लेकिन 3 फिनिशेस गॉड लाइक के खाते में वो जुड़ते नज़र आएँगे। हालाँकि रोंदो का जो स्ट्रक्चर है, आप वो देखिए, यहाँ पर ओपन फाइट्स में भी बहुत कुछ चीज़ें आपको फ़ायदेमंद नज़र आएँगी, लेकिन ये नॉकआउट विक्सी सडनली स्पॉट किया, छत पर प्लेयर चढ़ा हुआ है एंड वहाँ से उनको नीचे इंटरेस्टिंग अभी के लिए वो रिजल्ट देखने को मिला। एक भी खिलाड़ी को खोए बिना 5 फिनिशेस जो है उन्होंने वहाँ यहाँ पर निकाल लिए हैं। शुरुआत हो चुकी है अच्छी एंड आई डोंट थिंक उन्होंने ज़्यादा रिकॉल भी अपने वेस्ट करे हैं। लेकिन अगर वो अभी भी टाइमली फाइट्स लेकर रिकॉल का यूज़ करते हुए कुछ और फिनिशेस निकाल लेते हैं रेडर, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद जी, साबित होगा। उनकी जो वो श्रृंखला चल रही है, वो जो मोमेंटम चल रहा है, उसको वो एंड ज़ोन में भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव निकाल सकते हैं। देखिए उम्मीदें वैसी ही हैं कि आप अपने रिकॉल्स की जो है आई थिंक वो लिमिट उनकी रीच हो चुकी है, जिसकी वजह से वो रिकॉल टावर तक जाने की वो जो मेहनत है, वो जो कष्ट है, वो नहीं उठाना चाहते। लेकिन गॉड लाइक स्लैम इन लिया अगर वो कोटिया के प्लेयर्स के अगेंस्ट में, लेकिन वो टिक नहीं पा रहे हैं। 2 प्लेयर्स आते ही डाउन कर दिए गए, मान्या एंड एस पावर दोनों अपने घुटनों पर। लेकिन गॉडजी वो भी अभी फाइट बैक करना चाहते हैं। प्लेयर हीट की अगर आप बात करें, वो क्लोज कॉम्बैट में मौजूद। इसी बीच कुछ नेट्स आएंगे, डैमेज लेकर आएंगे। ओनली आई थिंक ये नीड वॉल। मोलोटॉव ये अंत का कारण करे बनेगा एंड इसी के साथ लीजिए वो एंड किया गया वहां पर सफर। गॉडजी अब उनके हाथों में बारी है। क्या रिकॉल अभी भी पेंडिंग है? क्या उनके पास वो मौका है? वो सब सवाल यहाँ पर जवाब देगा, ऑप्शन रहेगा। रनिंग व्हीकल से आईक्यू सोल नकुल, क्या कमाल का वो स्प्रे! रनिंग व्हीकल से उतारेंगे उस प्लेयर को, मौका ही नहीं दिया बचकर भागने का। बुरी किस्मत काफी ज्यादा मैं कहूंगा उस ओपोनेंट की कि उनका सामना आईक्यू सोल से वो होता दिखाई दिया। देखिए पिछला मैच अच्छा गया नहीं था टीम आईक्यू सोल के लिए। ये मैच वो मैच है जहाँ पे वो दोबारा लीडर बोर्ड के अंदर खुद को स्टैंड करवाना चाहेंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात कर लीजिए, 2 बढ़िया फ्रैग्स, लेकिन ये एंगल बेहतर नहीं, और एस पावर और उनके बाकी टीममेट्स व्हीकल में दोबारा बैठ के अपने टीममेट मान्या के पास निकल चुके हैं। वर्सटाइल, लाइको, 8 बिट 2-3 टीमें जब यहाँ पे बैठी होती हैं, तो फाइट टफ हो जाती हैं। अमूमन हमने देखा है वैसे भी कि आइको, 8 बिट और वर्सटाइल जैसी टीमें यहाँ पे आती ही आती हैं। ये टीम गॉडलाइक का एक अलग डिफरेंट रूप हमें देखने को मिल रहा है, एंड वो रीसेंट चेंजेस जहाँ पे हमने मान्या और एस पावर का मान्या एडिशन देखा दोबारा टीम के अंदर। मान्या तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग अप्रोच लेके आते हैं टीम के अंदर, और कल भी हमने वो फाइट्स देखी थी आखिरी मैच के अंदर, मान्या का वो दमखम देखने को मिला था। देखना होगा कि वर्सेटाइल के सामने कितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग खुद को रख पाते हैं। हालाँकि वर्सेटाइल खुद कमज़ोर है। इवन आइको 8 बिट के लिए दिक्कत है। मान्या खन्नीर इम्बोर्ड धराशायी।
एक और ओपनिंग निकल चुकी है। मान्या टॉसेस अनदर नेड, निंजा शॉट शायद शिकार वो भी बन सकते हैं, लेकिन गॉड्स इसी बीच उनके ऊपर भी बुलेट्स अनलोड करी जाएंगी। एंड सिर्फ अनलोड नहीं करी जाएंगी, अनलीश करी जाएंगी। गॉड्स इस पावर दोनों धराशायी, प्लेयर 8 एंड कप्तान साहब मान्या, इन दोनों के ऊपर अब पूरी जिम्मेदारी टीम गॉडलाइक के नाम को आगे बढ़ाने की। जी हाँ, डेफिनेटली थोड़ी देर पहले मान्य महोदय हमने देखा उनको, वो पीछे की तरफ बैठे हुए थे एंड कुछ ही देरी के अंदर वो वापस नजदीक आए एंड वहां से कुछ बेहतरीन ओपनिंग भी निकालते दिखाई दिए, लेकिन वहीं पर गलतियां हुई है। एस पावर वो थोड़ा ओवर एग्रेशन का शिकार बने, लेकिन मान्या वो डाउन हो चुके हैं। अब प्लेयर 8 वो इकलौते बचे एंड आई थिंक उनको सप्रेस डाउन किया जा रहा है। एंड क्या वो सर्कल से फिनिश ऑफ हुए? प्रेशर तो बना ही सकते हैं ये बिल्कुल, बट यार ये जो स्टील डोर्स होते हैं ना, इससे आपको नेड से बचने में बहुत ज्यादा अच्छा फायदा होता है और वही हम देख रहे हैं बार बार। और ये 3-4 डिफरेंट एंगल से, पर चलिए स्प्रे मान्या को टेक डाउन किया जाएगा, मान्या खुद भी डाउन होंगे और साथ ही साथ एस पावर, व्हाट वाज दैट, उसी का बेहतरीन स्प्रे। एस पावर 2 खिलाड़ियों को धराशायी कर चुके हैं। मान्या वो रिवाइवल के लिए आते हुए अपने टीममेट्स के पास, लेकिन रिवाइवल नहीं, पहले सर्वाइवल की बात करी जाएगी। 1v3 टीम गॉडलाइक एस पावर सुपर पावर, और किस कंटेनिंग दैट प्रेशर ऑन टू द अपोनेंट। मजा आएगा ये देखिए, कितना ज्यादा एग्रेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देखिए इनके प्लेयर्स कोशिश पूरी, पर चलिए गॉड्स रिकॉल मिल चुका है। इस पावर को रिकॉल नहीं मिल पाएगा क्योंकि रिकॉल का समय समाप्त है। अब गॉड्स के पास अच्छा मौका है कि यहाँ पे टीम लास्ट 8 प्लेयर्स के ऊपर सरप्राइजिंग अटैक करे, लेकिन वो खुद के ऊपर मौली, मुझे लगता है लास्ट 8 ने अपनी ही उल्टी गिनती शुरू कर दी और वही हुआ। फ्रैग्स मिले मान्या को इस बीच, पूरे 5 फ्रैग्स हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास अभी भी देखने को मिलने वाले हैं। और कुछ और पॉइंट्स आप एकत्रित कर लीजिए, फिर आप प्लेसमेंट पॉइंट्स के गेम के अंदर भी आ जाएंगे। कुछ और सर्वाइवल आप दिखा दीजिए, जोन के काफी ज्यादा करीब है। पीछे से आई थिंक कुछ और टीमें हैं जो इनके ऊपर पुश करते हुए दिखेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ टीम ओशियानी, लेकिन उस पूरी फाइट को आप कैसे बदलते हैं, उस पूरी फाइट को कैसे अपने फेयर में कन्वर्ट करते हैं, ये जरूर हमें देखना होगा। टीम गॉडलाइक के लिए अब एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। कल अगर देखा जाए तो टीम गॉडलाइक ने एक बहुत बढ़िया कमबैक किया था आखिरी मैच में, अच्छा गेम निकाला था एंड दे वर एबल टू सिक्योर अ गुड पोजीशन। वो टॉप 3 टॉप 5 के अंदर आए थे कल के लीडर बोर्ड के अंदर, लेकिन पहले मैचेस टीम गॉडलाइक के अच्छे गए नहीं थे कल। आज टीम गॉडलाइक को अपने पहले मैच से ही वो शुरुआत करनी पड़ेगी और चीज पिज्जा को, वो डिलीशियस चीज पिज्जा को खाने की कोशिश गॉड्स के द्वारा। बढ़िया कनेक्शन बनाया, वो स्प्रे बेहतर था, कनेक्शन पर भी स्पॉट होते हुए दिखे हैं। जी आप वो भी नहीं बचेंगे, पूरे 7 फ्रैग्स और एक भी जहां जिस दिशा में उन्हें एंगल्स मिल रहे हैं वो शॉट्स ले रहे हैं। मान्या ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम। और मिस्टीरियस 4 की इस लाइन को, इस व्हीकल को, चलते खिलाड़ियों को मान्या ने खींच के नीचे उतारा है। स्नो जॉर्ड एंड देन आई थिंक इट्स जस्ट बनी जो अब बचे हुए देखने को मिलने वाले हैं। बनी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अब बच पाना, हालांकि मान्या इनके ऊपर विश्वास ले जा रहे हैं। रेवरेंड एक्सपार्क, ये वही लाइनअप है जिनको सबसे पहले मान्या के टीममेट एस पावर ने 1v3 करके वापस भेजा था। फिर बचे थे खिलाड़ी, आई थिंक वो मदारा थे, जो गए रिकॉल टावर तक अपने बाकी टीममेट्स को वापस लेके आ पाए। अब तो निशाने पे कहीं ना कहीं रेवरेंड एक्सपार्क के चढ़ चुकी है टीम गॉडलाइक, क्योंकि प्ले जोन भी इनके पास नहीं है। नीचे टीम फ्लिन के खिलाड़ी बैठे हुए हैं, मैटी, और उनसे अगर आप बचे तो बनी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए व्हीकल्स इनके पास है, वो एक अच्छी चीज है। गाड़ी के अंदर बैठ के फटाफट से एक अलग डिफरेंट वे में, डिफरेंट डायरेक्शन में अगर रोटेशन निकालती है टीम गॉडलाइक तो शायद एक बेहतर रिजल्ट की तरफ जा पाए। शायद कह रहा हूँ क्योंकि अपोनेंट्स काफी ज्यादा खूंखार हैं, काफी सारे प्लेयर्स अभी भी बचे हैं। बचते बचाते किसी प्रकार से गॉड्स जोन जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट इन शॉट्स को देखिए, इन लगातार आते स्प्रेस को देखिए। शायद गॉड्स को इस चीज का आइडिया नहीं कि रेवरेंड एक्सपार्क के एक नहीं बल्कि 2 खिलाड़ी उस समय उस एंगल पे बैठे हुए हैं। एंड अगर वो इंटरेस्टेड रहे इस फाइट के अंदर तो डेफिनेटली गॉड्स के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे, लेकिन टीम आर्यन वो वसिष्ठा के लिए दिक्कतें खड़ी करती हुई दिख रही है। शयान न्यूएस्ट एडिशन इन द लाइनअप, जेवेन और शयान देखने को मिले इस लाइनअप के अंदर, और अभी तो लग रहा है कि कोई भी आ जाए दिक्कतें सबको होने वाली है। मैं बता दूं कि अब सिंप एज अ मेन लाइन असॉल्टर, फ्रंट लाइन असॉल्टर देखने को मिलने वाले हैं फॉर टीम वसिष्ठा ई स्पोर्ट्स। तो मजा ये भी आएगा देखिए कि उनकी असॉल्टिंग जो हमने कल भी देखी थी काफी अच्छी थी, वो आज कैसे उस चीज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बट मान्या सुपर लो जाए तो जाएगा, इस बोल्डर के पीछे भी अगर आप छुपते हैं तो मल्टीपल दिशाओं से आपके ऊपर शॉट्स आएगा, और वही हुआ मदारा, वो मान्या को टेक डाउन करेंगे। कप्तान साहब नॉकड आउट, गॉड्स अंडर प्रेशर, हर तरफ से इनके ऊपर ओपोनेंट्स पुश करने वाले हैं बहुत जल्द। एंड डर है तो सबसे ज्यादा बनी का, क्योंकि बनी जोन के बाहर बैठे हैं। चलिए बनी को भी समाप्त किया जाएगा। टॉप 4 के अंदर एंट्री कर चुकी है वन ऑफ द फैन फेवरेट टीम्स हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। उनके पास टोटल
15 पॉइंट्स का गेम पहले ही मैच से निकल के आ चुका है। 11 फ्रैग्स निकाले हैं इन खिलाड़ियों ने। सिम्प उन्हें डाउन किया जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये मैच रेवेनेंट एक्सपार्क का बन चुका है, क्योंकि रेवेनेंट एक्सपार्क जिस प्रकार से खेल रही है, जिस एंगल से वो गेम को निकाल रहे हैं और जिस खूबी से आप देखिए प्रेशर बनाए रखा है इन्होंने अपने अपोनेंट्स पे, मजा आ रहा है उस चीज को देख के। एब्सोल्यूट ऑन पार। लेकिन इन दो चूहा-बिल्ली के खेल में कहीं ना कहीं चाहेंगे ये खिलाड़ी गॉड्स की कुछ बेहतर रिजल्ट निकल के नेट से किए और